या वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन हेल्थ और वेल्थ मंत्रा से फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज का एनालिसिस मार्केट रिपोर्ट लेकर के। कल मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि दो आईपीओ जो कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है नवंबर महीने में जो आने वाले हैं। उसमें से एक है ग्लैंड फार्मा। उसका आईपीओ की डेट आ चुकी है और प्रीमियम बैंड भी आ चुका है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। बहुत दिन बाद कोई फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कोई आईपीओ आ रहा है और ये अगर हम इस साल की बात करें तो पहला आईपीओ है ये ग्लैंड फार्मा का। तो ग्लैंड फार्मा की हम बात करते हैं तो ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसका जो भी काम मेन जो शुरुआत हुआ 1978 में इस कंपनी की नींव रखी थी मिस्टर के एन राजू ने। और बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत, अगर मैं के एन राजू जी की बात करूं, बहुत ही क्वालिफाइड हैं। इंडिया से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने लंदन जाकर के स्टडी करी केमिकल और रिसर्च में, और इस कंपनी को एक बुलंदियों तक ले गए। बट उसके बाद 2017 में सांघाई की एक कंपनी फ्यूजन फार्मास्यूटिकल ने यहाँ पे मोर देन 71% स्टेक लिया। तो ये एक मतलब जो अभी आपको हालात पता ही है इंडिया चाइना के बीच में क्या चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका मार्केट का रिस्पांस क्या जाएगा दोस्तों, लोग इसको किस तरीके से लेंगे, उसको अनुमान सही लगाना मेरे लिए या किसी भी एक्सपर्ट के लिए मुश्किल है। बट आइए चलिए देखते हैं कि कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखती है। इनका जो भी ओवरऑल रेवेन्यू आता है उसका 66% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से आता है, वो भी यूएस मार्केट से आता है। और मात्र 18% यानी कि 18% ही केवल भारत से इनको इनकम होती है। तो अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करें तो एक अच्छा फॉरेक्स कैप मिलता है जो ये लगातार ये कंपनी भारत को दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। और ओवरऑल पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी का पेनिट्रेशन आपने ग्लोबल में देखा ही अच्छा है। और इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इनका जो मेन सेल्स है, मेन रेवेन्यू है, वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स में आता है। इनके आप इंडिया में भी काफ़ी देखे होंगे, काफ़ी चीज़ के ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनकी दवा ये बनाते हैं। तो इनका मेन काम ये है। अगर आप नॉर्मल दवाओं पे देखेंगे, मेडिसिन पे, तो इनका उसमें उतना काम नहीं है। इंजेक्टेबल प्रोडक्ट पे ही ये कंपनी काम करती है और यू कैन से कि इस पे इनकी मोनोपोली है। मतलब यूएस के 66 मार्केट को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं इस कंपनी का स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। अब हम ऑन द पेपर्स की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात में अगर बताऊं तो वहाँ पे भी कंपनी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो 720 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का। और इस साल अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 320 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी इनका इस क्वार्टर में आया था। अनुमानित किया जा रहा है कि इस साल इनका प्रॉफिट बढ़ के 1000 से 1200 करोड़ के करीब जाने वाला है। और जो कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के नतीजे हैं उसको देख करके ये लगता भी है कि हाँ ये चीज़ संभव है। तो ऑन दी पेपर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसकी स्ट्रेंथ आप देखिए हर लिहाज से बहुत बेटर है। और प्राइस बैंड जो इन्होंने सेट किया है वो है 1490 से 1500 रुपये, 1490 टू 1500। तो आप 1500 पकड़िए। और मिनिमम लॉट साइज, एक लॉट साइज से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपये आपको अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी अगर आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और मैक्सिमम आईपीओ की जो लिमिट है वो है 13, यानी कि 1,95,000। और ये आईपीओ की डेट आ चुकी है दोस्तों, वो है 9 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक ये इसकी डेट है। और मैं डेली बेसिस पे आपको इसका रिव्यू देता रहूँगा, मार्केट का क्या सिनारियो है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं, ये मैं डेली जब तक ये आईपीओ चलेगा तब तक मैं आपको ये अपडेट देता रहूँगा। करंट के लिए अगर आप ऑन द पेपर बुक वैल्यू में देखें, कोई कंपनी के पास जीरो डेप्ट है, डेप्ट कंपनी है, अच्छा इसकी बिजनेस प्रोस्पेक्ट है,
और प्रॉफिटेबिलिटी देखें, ईबीटा देखें, हर लिहाज से ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन नज़र आती है। ठीक है, तो यू कैन से कि ऑटोमेक बम से कम नहीं है, बट हाँ जो इंडो चाइना की जो करंट पोजीशन है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा जाता है, और इस सिनेरियो में वो एक देखने वाली बात होगी। चलिए अब मैं एक बात करता हूँ एक अच्छे स्टॉक की, एक ऐसा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है और होना ही चाहिए। उस कंपनी का स्टॉक का मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम क्या है, पिडिलाइट इंडस्ट्री। बचपन से सुना होगा आपने, फेविकोल का नाम कौन नहीं जानता, और इस प्रोडक्ट को बनाने वाली पिडिलाइट है और लार्ज कैप कंपनियों में से एक है। अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं तो हर साल ये 10% के रेट से इसका शेयर का भाव बढ़ रहा है। अभी अक्टूबर में एक काफ़ी रिसर्च कंपनीज ने रिसर्च दिया था कि हम इसको 1600 के आसपास देखते हैं एक साल में, यानी कि अक्टूबर 2021 तक। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, ये ऑलरेडी 1600 टच हो चुका है और कल की क्लोजिंग प्राइस इसकी 1589 है। और क्योंकि इस कंपनी ने अभी हाल ही में हंसमैन एक यूएस की कंपनी है, और इंडिया में जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी एयरलडाइट, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एयरलडाइट और एयरलडाइट कारपेंटर, और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इस कंपनी को इन्होंने ओवरटेक कर लिया, अपना स्टेक मेजर स्टेक कर लिया, और अब ये पिडिलाइट की एक हिस्सा। तो ऐसे सिनेरियो में इनका जो प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है दोस्तों। हेलो, और इस सिनेरियो में जहाँ पे क्रूड ऑयल, आपको पता ही होगा कि क्रूड की ऑयल की प्राइस में कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना नीचे आया भाव। और मैं इनके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, तो अगर अपना रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो जाहिर सी बात है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये सब कारणों को मैं देखते हुए आपको पिडिलाइट इंडस्ट्री बोलना चाहूँगा कि हर डिप पे बाई करें। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप मंथली बेसिस पे एसआईपी भी करके चलें, तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं एक साल के हॉरिजॉन में बात करूं तो ये शेयर मुझे मोर देन 2000 टू 2100 के बीच में दिखता है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अभी भी आप अगर देखें ब्रेकआउट मूवमेंट पे पहुंच चुका है। मैं बहुत दिन से अपने लोगों कस्टमर्स को बोल रहा हूं कि आप इसमें देखो, ये बहुत ही अच्छा शेयर है जो अच्छे रेट पे जाने वाला है। अब बहुत दिन बाद कंसोलिडेट करने के बाद इसमें कल मोमेंटम आया, ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिनों में ये 1610 से 1620 के रेंज में ये जाने वाला है, पूरी तरीके से तैयार है। तो आप अभी भी इसमें डिप पे बाई करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप पोर्टफोलियो में रखिए, लंबा चलिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छा स्टॉक है। चलिए आज के लिए इतना ही, शाम को बात करते हैं। कल तो दोस्तों आप लोगों ने मैंने जो कॉल दी थी उसमें सन फार्मा के बारे में भी मैंने आपको कहा था, सॉरी सन टीवी का मैंने आप लोगों को कॉल दी थी। सन टीवी में 5% भाव बढ़ाकर काफ़ी कस्टमर्स को मतलब कल मेरे पास आया भी कि आपने बहुत अच्छी कॉल दी। सन टीवी बहुत ही अच्छा हमको ग्रोथ दिया, और एक दिन में अच्छा पैसा लोगों ने कमाया। तो ये है आज के लिए एनालिसिस। और मैंने आपको कल एक बार चेतावनी पहले दी थी कि सीमेंस अगर गैप अप ओपन होगा तो आप प्लीज़ ओपन मत करिएगा, वही हुआ। और अगर हम करेंसी की बात करें तो मैंने आपको करेंसी में भी कहा था कि मुझे तेज़ी जीबीपी आईएनआर या जेपीवाई में दिखता है, आईएनआर में दिखता है। तो हमने जो जैसा कहा था मैंने वैसे ही हुआ। जीपी आईएनआर में एक अच्छी तेज़ी को देखने को मिली, और अच्छा पैसा लोगों ने अर्न किया है कल के डेट में। और बाकी अगर बात करूं तो जेपीवाई आईएनआर में भी कोई मोमेंटम नहीं था। यूरो आईएनआर में शाम को दोपहर में जाकर के 2 बजे के बाद मोमेंटम मिला, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। और बाकी यूरो आईएनआर और जेपी आईएनआर में कोई मूवमेंट नहीं था, एक लेवल पे कंसोलिडेट होता रहा पूरा दिन। तो मेरे साथ आप लोग जो भी व्हाट्सएप पे हैं मेरे कस्टमर्स, और जो मेरे से जुड़े हुए लोग, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे अपडेट देता रहता हूँ लाइव मार्केट में।
तो आप लोगों को जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो और जो लेवल है मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ कि क्या कर सकते हैं, कब हमको पोजीशन क्रिएट करनी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।